गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी दुनिया में। मैं हूं आपका होस्ट साहिर और आज हम हैं पंजाब के दिल अमृतसर में। दोस्तों, इन हरे भरे खेतों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम हैं पंजाब में। पंजाब को इंडिया का फूड बाउल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती और उनका स्वभाव बहुत ही खुशमिजाज और मिलनसार होता है। पंजाब का मतलब ही पंच आब होता है, यानी कि 5 नदियाँ। और आज हम जा रहे हैं पंजाब के अमृतसर में। तो चलिए दिखा रहे हैं आपको अमृतसर। धरती तन होए अंबर, सब पे दुख मुके सच्चे पातशाह जी। हथ बन दिया मत्था टेक दिया, तुसी आन टुके सच्चे पातशाह जी। हेठा चानण दा दरिया वगे, उत्तों मेर दा बरसे मेघ बाबा। जिन्ना थावां ते पाए पैर तुसी, उत्थे अज भी वरते देग बाबा। पार नानक सब थाए कार नानक, हार नानक पार नानक सब थाए कार नानक। दोस्तों, ये है श्री हरमंदिर साहिब, जिसे हम सब गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। अमृतसर के बीच स्थित ये पवित्र स्थल सिख धर्म का सबसे मुख्य गुरुद्वारा है। इसका निर्माण सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव जी ने करवाया था और इसका फाउंडेशन एक सूफी संत हजरत मियां मीर जी ने रखा था। यह गुरुद्वारा एक सरोवर के बीच में बनाया गया है, जिसे हम सब अमृत सरोवर के नाम से जानते हैं। गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और ये इस बात का प्रतीक है कि ये जगह सबके लिए खुली है, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जात का या किसी भी रंग का हो। हर दिन यहाँ लंगर चलता है, जहाँ लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और ये हमें सिखाता है कि सेवा ही सबसे बड़ी इबादत है। और जब शाम के समय मंदिर की रोशनी पानी में जगमगाती है तो दिल बस एक ही बात कहता है, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। तो आइए अब डिटेल में आपको गुरुद्वारा के दर्शन कराते हैं। अब मैं खड़ा हूँ गोल्डन टेम्पल के बाहर। ये पूरा प्रांगण बहुत ही खूबसूरत और सुकून वाला है और ये वो जगह है जहाँ हम अपने जूते चप्पल उतार कर रखते हैं और यहाँ कोई चार्ज या पैसा नहीं लिया जाता। ये पूरी तरह से सेवा होती है। हर गुरुद्वारा के बाहर पानी की एक छोटी सी चैनल होती है जिसे चरण गंगा कहते हैं और अंदर जाने से पहले हम अपने पैर उसमें धो कर जाते हैं। ये सिर्फ सफाई के लिए नहीं बल्कि पवित्रता का प्रतीक है, ताकि हम गुरुद्वारा में साफ दिल और साफ पैर के साथ प्रवेश करें। ચાલુ તમારે એ પૂરું થઈ ગયું લાગે. મેં તમને કીધું મેમરી તમારે ખાલી કર્યું.
धरती तन होए अंबर सब पे दुख मुके सच्चे पातशाह जी हथ बन दिया। तो आइए अब देखते हैं गुरुद्वारा का सुबह का व्यू। तो दोस्तों, ये था गोल्डन टेम्पल का खूबसूरत सुबह का नज़ारा। अब चलिए एक और एक्साइटिंग जगह की तरफ निकलते हैं जिसका नाम है वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर के रास्ते में पड़ता है वॉर मेमोरियल, लेकिन वहाँ हम थोड़ी देर बाद जाएंगे क्योंकि अभी परेड का टाइम हो रहा है और उस एनर्जी को मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए मिलकर चलते हैं वाघा बॉर्डर की तरफ। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं वाघा बॉर्डर पर। यहाँ हर शाम एक स्पेशल परेड होती है जिसे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कहा जाता है। ये परेड 1959 में शुरू हुई थी और तब से लेकर आज तक हर दिन होती रहती है, चाहे कोई फेस्टिवल हो या हॉलिडे हो या फिर मौसम खराब हो। इस परेड का मेन पर्पस है डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और शक्ति दिखाना। इंडिया की बीएसएफ और पाकिस्तान के रेंजर्स दोनों तरफ से एक जैसी मार्च करते हैं। शाम के टाइम यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही एनर्जेटिक हो जाता है। लोग जोश से चीयर करते हैं, देशभक्ति के गाने बजते हैं और सोल्जर्स एकदम पावरफुल स्टाइल में मार्च करते हैं। सेरेमनी के एंड में दोनों देशों के नेशनल फ्लैग्स को रिस्पेक्ट के साथ नीचे उतारा जाता है, गेट्स बंद होते हैं और फिर परेड खत्म हो जाती है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हर इंडियन को कम से कम एक बार ज़रूर देखना चाहिए।
तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं जलियांवाला बाग की तरफ। जलियांवाला बाग सिर्फ एक बाग नहीं, बल्कि उन मासूम लोगों की जिंदा याद है जो हिंदुस्तान के स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए थे। ये जगह गोल्डन टेम्पल के पास लोकेटेड है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन यहाँ हजारों लोग एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। लोग ब्रिटिश सरकार के कानून का विरोध कर रहे थे, लेकिन उस दिन ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया और बिना किसी वार्निंग के उन लोगों पर गोलियां चलवा दी। इस घटना में सैकड़ों लोग शहीद हो गए, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे। इस घटना के बाद पूरा देश हिल गया और लोगों के दिल में ब्रिटिश रूल के खिलाफ और ज्यादा गुस्सा हो गया। यहीं से स्वतंत्रता संग्राम को एक नया शेप और नई ताकत मिली। आज जलियांवाला बाग को एक नेशनल मेमोरियल के रूप में मेंटेन किया गया है, जहां लोग आकर उन शहीदों को रिस्पेक्ट और श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी बलिदान को याद करते हैं। ये जगह हमें सिखाती है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है और कितनी कुर्बानियों और बलिदानों के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। दीवारों पर गोलियों के निशान देखकर रूह कांप जाती है। दिल में बस यही ख्याल आता है कि उस दिन क्या हुआ होगा और लोगों ने क्या क्या सहा होगा। आज भी ये खामोश दीवारें उनकी वो कहानी बयान कर रही है। ये शहीद स्मारक स्तंभ है। इसे आज़ादी के बाद बनाया गया था ताकि लोगों को हमेशा याद रहे कि कैसे निर्दोष लोगों ने अपनी जान दी थी सिर्फ अपने हक और देश की आज़ादी के लिए। ये स्तंभ सिर्फ एक स्ट्रक्चर या मॉन्यूमेंट नहीं है, ये उन लोगों की खामोश चीखों और उनकी कुर्बानियों का सिंबल है जो उस दिन वहाँ शहीद हुए थे। ये है अमर ज्योति और ये हमें याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी शहीदों की कुर्बानियों से रोशन हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं अमृतसर के खानों की तरफ। कहते हैं यहाँ का हर निवाला सिर्फ पेट नहीं, दिल को भी सुकून देता है। मक्खन की खुशबू, देसी घी का स्वाद और लस्सी की ठंडक। अमृतसर का खाना सिर्फ खाना नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस है। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे कि हम ये वीडियो और बेहतर बना सके तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।